सो प्लीज कम टू द बोर्ड। सो प्यारे दोस्तों, आज मेरे को थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करना है अकाउंट्स के। तो बहुत ध्यान से इनको समझना। प्रैक्टिकल के मैं पूरे टॉपिक को कवर करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले एमसीक्यू को हम कवर कर सकें। प्यारे दोस्तों, हमारा 12th अकाउंट्स का, एक बार मैं एक पैनल को सही कर दूं, नहीं तो हैंग कर रहा है। एक मिनट लगेगा भैया, मैं सही करूंगा इस पैनल को। अब आ जाओ भैया। 12th अकाउंट्स का वी आर गोइंग फॉर, क्या टॉपिक चल रहा था भैया? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यार दोस्तों, जरा जल्दी जल्दी बताना। दो पूरे वर्ल्ड में दो मेथड है आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। ज्यादा अच्छा क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट। हिंदुस्तान की सरकार ने कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या कानून बनाया? सबसे पहले डीआरआर। क्या भैया? डीआरआर में एटलीस्ट DRR कितना परसेंट होना चाहिए? 25% ऑफ 25% पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर के par बराबर value का पैसा जुड़ा होना चाहिए। कब जुड़ा होना चाहिए? प्रायर टू रिडेम्पशन ऑफ priority डिबेंचर। एक किस्त में या कितनी भी किस्त में? एक किस्त में भी हो सकता उसी है और अकाउंट कितने में भी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। फिर डी आर आई के अंदर, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर कितना पैसा होना चाहिए? at least 15% of the एटलीस्ट par value 25%। कितना भैया? एटलीस्ट 15%, सॉरी, 15%. एटलीस्ट 15%। किस चीज का 15%? अंकुश संजय भैया को फ़ोन करो, अंकुश संजय भैया को फ़ोन करो और व्हाट्सएप कॉल ही करना, या क्लास चल रही है मेरी बच्चे। प्यारे दोस्तों, फिर मैं आगे चला। ठीक है ना भैया? अब इसका स्टेप क्या है, लीगल स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हमने चर्चा करी थी स्टेप नंबर 1। क्या था, कोई बताओ? हाँ प्यारे दोस्तों, डीआरआई में 15% एटलीस्ट होना चाहिए पार वैल्यू का। कितने दिन पहले? 11 महीने पहले। अगर कोई एक महीने, एक साल पहले कर दे तो गलत या सही? तो अभी हम कानूनी लिख लेते हैं। 11th मंथ बिफोर डीआरआई में हम पैसा, डी आर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर डीआरआई या डीआरआरआई भी कह सकते हैं इसे, में पैसा जोड़ेंगे। कितना परसेंट? 15% ऑफ पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर। फिर प्यारे दोस्तों, 11 महीने के बाद, 11 महीने के बाद दूसरे स्टेप पे आ जाओ। दूसरा स्टेप बताओ क्या है? ये बिफोर रिडम्पशन है। क्या है भैया? डीआरआर में कितना परसेंट पैसा जोड़ेंगे? 25% ऑफ पार वैल्यू of ऑफ par value. डिवेंचर। फिर मेरे दोस्तों, तीसरा स्टेप को याद दिला दो, सेल ऑफ डीआरआई। चिल्ला के बोलो, मजा नहीं आया, दोबारा से। फिर प्यारे दोस्तों, चौथा स्टेप को याद दिला दो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या भैया? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर पांचवा स्टेप को याद दिला दो, या डीआरआर को DRR कहाँ को ट्रांसफर कैपिटल करेंगे? जनरल रिजर्व में. प्यारे दोस्तों, एक बार जर्नल एंट्री बता दो, या एक कहानी ले लेता हूँ, उससे सारी जर्नल आ जाएंगी। 5 स्टेप्स का कंपोजिशन है। प्यारे दोस्तों, रिडम्पशन के मेथड कौन कौन से हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का सबसे पहला मेथड है लमसम रिडम्पशन मेथड। कौन सा भैया? लमसम रिडम्पशन मेथड। मैं सबसे पहले इसकी चर्चा करूंगा। दूसरा क्या था भैया? रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, है ना भैया? फिर तीसरा मेथड क्या था? परचेज इन ओपन मार्केट। फिर क्या था भैया? बाय कन्वर्सन। पक्का सारे मेथड पे हम काम करेंगे। सब बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले मेथड की मैं चर्चा कर रहा हूँ। कौन सा मेथड था दोस्तों? लम सम रिडम्पशन मेथड। एक एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से इसे सुनना। करें दोस्तों स्टार्ट? लेट्स स्टार्टेड। प्यारे दोस्तों, कहता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। क्लियर है? कोई भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है। 1 जनवरी 2021 को हमने 10% डिबेंचर इशू किए। 1000 डिबेंचर। देख के बताना कितने वाला, चिल्ला के 100 वाला। पक्का? 100 प्यारे दोस्तों, कहता है रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। कब रिडीम करना है भैया? 5 साल बाद। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। क्यों भाई मेरे इतना लेट क्यों? बैठ। 31, 21, 22, 23, 24, 25, 21 दिसंबर 2025 को रिडीम करना है ना।
कुछ नहीं कहा तो कम करना है, ज़्यादा करना है, या 1 लाख ही रिडीम करना है? चिल्ला के बोलो ना प्यारे दोस्तों। तो रिडम्पशन पे मुझे कितना पैसा वापस देना है? पार वैल्यू बोले तो 1 लाख रुपया। क्लियर है? तो अब जरा आगे चलते हैं। एक काम करें, थोड़ा सा अच्छा बना लूँ, पहला ही कर रहा हूँ थोड़ा सा। मान लो क्या है, रिडम्पशन पे 10% फालतू देना है, तो कितना रुपया फालतू देना है? 10,000। 10,000। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रीमियम ऑन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिबेंचर। पक्का ना? अब कहता है एंट्रिया करो। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बना रहा हूँ, इशू से रिडम्पशन तक की सारी एंट्रिया करनी है। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें इशू की। इशू करूंगा तो क्या एंट्री होगी? वेरी सिंपल, 1 लाख रुपए के बैंक डिवेंचर आए। अकाउंट डेबिट कोई टू बता दो, 10% सब डिबेंचर। एक बार लिखना नहीं, पहले बोल के करा दो, लिखने की जल्दी मत करना, समझने की बहुत जल्दी करना। बताओ बताओ बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू 10% 10% डिबेंचर। डिवेंचर। गुड दोस्त, कितने लाख के? मेरी ये एंट्री में कमी है, कोई बताओ ना। हाँ क्या प्यारे दोस्तों, कंजर्वेटिव? लॉस होने वाला है ना, कितने हजार रुपए का? 10,000 रुपए का। क्या एंट्री होगी? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के तहत इशू पे ही जोड़ लॉस लेंगे ना ऑन भैया। डिबेंचर डेबिट। व्हाट इज दिस? हाँ गुड दोस्त, लॉस लॉस ऑन डिवेंचर डिबेंचर डेबिट अकाउंट टू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना भैया? हाउ मच इट इज? 10,000 रुपया। पक्का ना भैया? 10,000 रुपया हमने ये जोड़ लिया। अच्छा एक बात, मैं इसको जर्नल नहीं करा रहा, पर लॉजिक से बता रहा हूँ। बताओ कितने का घाटा हुआ? अब मेरा दस पहला हजार वर्किंग लोन, लॉस ऑन डिवेंचर हुआ 10,000। ये कितने साल का घाटा है? तो पाँच हर साल साल किस्तों में तो रिडीम नहीं कर रहे ना। मैंने दुनिया का नहीं। जो 1 लाख रुपया यूज किया, वो पहले साल भी 1 लाख रुपया, दूसरे साल भी 1 लाख रुपया, तीसरे भी, चौथे भी और पांचवे भी। तो इस लॉस को कितने सालों में राइट ऑफ करेंगे? हर साल 5। कितना भैया? 2,000। दो ये इशू हजार ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड बात है ना। तो प्यारे दोस्तों, ये 2,000 की एंट्री एक बार होगी या 5 सालों में होगी? किस डेट को होगी, कोई बता दो? 31 एंड दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2021 को, 22 को, 23 को, 24 को। क्या जनरल एंट्री बनेगी दोस्तों? पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू टू लॉस लॉस ऑन ऑन डिबेंचर। डिवेंचर। कितना राइट ऑफ करेंगे? दो कितने बार हजार एंट्री होगी ये? 5 बार। 5 क्या बार। इतनी बात आ रही है? देखो, हमें फुल फ्लैग कभी नहीं आ सकता, हालांकि एक फुल फ्लैग में सारी चीज होती है। पहले इशू की, फिर 5 बार हमने लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री करी। अब मैं रिडम्पशन के प्रोसेस पे चल रहा हूँ। क्या आ गया? पर एक एमसीक्यू में इसमें से कुछ भी एक चीज पूछी जा सकती है, इसलिए मैं ओवरऑल व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। कभी भी रिडम्पशन का क्वेश्चन आ जाए तो प्यारे दोस्तों, जर्नल पहले मत बनाना, पहले सारी कहानी बनाना। क्या बनाना? तो ऐसा करने से हमारी गलती कोई नहीं होगी। कितने स्टेप थे, 1 या 5? एक 5 स्टेप के सीक्वेंस को दिमाग में रखना। पहला स्टेप बताओ क्या था भैया? प्यारे दोस्तों, DRRI, है ना भैया? कितने महीने पहले? तो प्यारे दोस्तों, मैं ये रिडम्पशन की डेट थी 31 दिसंबर 2025, 11 महीने पहले। तो 1 फरवरी 2025 तक मैं रिडीम करने के लिए DRI में पैसा जोड़ लूँ ना भैया? कितना परसेंट पैसा, कोई बता दो ना। 15% ऑफ 1,10,000 या पार वैल्यू के बराबर कितना आएगा, कोई बता दो? चिल्ला के मेरे भाई को बताओ। 15,000। 15,000 DRI में पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई जर्नल बता दो ना। DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। पक्का ना भैया? कितने हजार? पहला स्टेप पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2, बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है। अब एग्जैक्टली रिडम्पशन की डेट पे आ जाएं। कौन सी डेट? 31 दिसंबर 2025। क्या कानून था भैया? DRR के अंदर पैसा जोड़ना है, कोई बता दो कितना? 25% ऑफ 1 लाख ना भैया? कितना आएगा, कोई बताओ? 25,000। प्यारे दोस्तों, पैसा जोड़ने की जर्नल एंट्री बताओ ना। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR। कब DRR। होंगे? बिल्कुल ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। लेट नाइट तक या अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना है दोस्तों। पढ़ेंगे तो रिवीजन होगी, रिवीजन होगी तो हम अच्छा कर पाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, स्टेप नंबर 3, प्यारे दोस्तों, जो रिडम्पशन से 1 सेकंड पहले जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसको छोड़ेंगे या बेच देंगे? तो DRRI को बेच देंगे। बेच देंगे। कितने की DRRI थी? तो 15,000 को बेचेंगे, कुछ नहीं कहा तो कितने रुपए मिलेंगे? पंद्रह तो हजार जर्नल एंट्री बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। कितने हजार प्यारे दोस्तों? 15,000। पक्का भैया? अब प्यारे दोस्तों, चौथा स्टेप को याद दिला दो। चौथा स्टेप, वेरी गुड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन के अंदर मैं लोगों को 10% डिवेंचर लोगों से ले लूंगा, जो कि 1 लाख रुपए की पार वैल्यू वाले थे, और प्यारे दोस्तों उन्हें मैं पैसा दे दूंगा। कोई बता दो पैसा कितना देना? 1 लाख या 1,10,000? 1,10,000। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कितने हजार? 10,000। क्या इतना आया मेरे दोस्तों?
पांचवी एंट्री कोई याद दिला दो, पांचवी एंट्री बड़ी शानदार थी। डीआरआर में जितना भी पैसा पड़ा हो उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं दोस्तों? हाँ, उसे जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कितना पैसा डीआरआर में पड़ा था? तो क्या एंट्री बनेगी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू कितने हजार। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन पे छोटे छोटे ट्रैप्स डालूंगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन है, 5 स्टेप का रिडम्पशन का प्रोसेस फॉलो करना है। इशू के समय हम इशू कर लेंगे, कोई लॉस हो तो जितने सालों के ड्यूरेशन हो उसमें राइट ऑफ कर लेंगे। हर साल कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी देगी ना। 1 लाख का 10% कितना बनता है प्यारे दोस्तों? 10,000। ये एंट्री इंटरेस्ट की हम पहले बात कर चुके, इसीलिए अभी मैं चर्चा में नहीं लिया। क्या इतना आ गया? पक्का आ गया? जरा जल्दी से, अच्छा होगा फोटो खींच लें तो मैं थोड़ा ज़्यादा तेज चल सकूंगा। तो कृपया कर, क्या, क्यों जरूरी होता है? अच्छा, एक बहन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती है, हालांकि उसका जवाब तो 1 घंटे का है, पर शॉर्ट में निपटाता हूँ। डीआरआर में पैसा जोड़ा पीएनएल से निकाल के, प्रॉफिट से निकाल के। प्रॉफिट किसका होता है? डिबेंचर का या इक्विटी का? इक्विटी का होता है। तो इक्विटी वालों के साथ तो बेइंसाफी करी, उनका पैसा निकाल के दे दिया डीआरआर के अंदर। तो वापसी वो उनके साथ बेइंसाफी को इंसाफ में बदल दें और जर्नलिज्म में ट्रांसफर करके उनका दे दें। ठीक है? क्या मैं आगे चलूं दोस्तों? पक्का? चलें। एक बार वापस आओ दोस्तों, अब मैं जरा इसके अंदर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कह सकता हूं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये एक बैंकिंग फर्म है, क्या क्या कौन सी फर्म है? तो आप बताओ, बैंकिंग फर्म या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो डीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? 1 रुपया भी नहीं। तो एक और रुपया भी। डीआरआर आई में कितना करना पड़ेगा? जब डीआरआर में ही नहीं किया तो डीआरआर आई में भी 1 रुपया नहीं। तो डिवेंचर रिडीम करेंगे, जस्ट टाटा बाय बाय। आर यू गॉट इट प्यारे दोस्तों? फिर दूसरा ट्रैप, ये एमसीक्यू में आएगा ना इस तरीके का। दूसरा ट्रैप, जरा इसको नोट बना के लिख लेंगे। आजा बहन, जल्दी से आजा, टाइम से आया करना, 10 मिनट रोज लेट आती है। आजा आजा, जल्दी से आजा। तेरी जितनी पुरानी क्लास से छुट्टी बीसीसी ऐप से कवर कर लियो सारी। बैठ जल्दी से। प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, छोड़ बैग को छोड़, पहले ध्यान से सुन। मोबाइल से फोटो भी खींच लेगी तो भी लिखा जाएगा। दोबारा से प्यारे दोस्तों, अगर कोई कहे किसी कंपनी ने डिसाइड किया, ये पहला केस आ गया था, अब दूसरी कहानी एमसीक्यू के अंदर आएगी। क्या आएगी? ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, कहता है कंपनी ने डिसाइड किया कि डिवेंचर को रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। कितना भैया? अब बताओ डीआरआर में कितना होगा? 100%। मेरा भाई वो सच्ची बोला, सच्ची बोल। मैं यार, तू क्या लाइव बैठ के बोल रहा है? चिल्ला के बता सबको। ये 100%। 100% आउट ऑफ प्रॉफिट का है तो फिर कानून वानून भूल जाना, भाड़ में जाए कानून। अब आउट ऑफ प्रॉफिट का बढ़िया चीज है। कितना? 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख रुपया डीआरआर में जोड़ेंगे। क्लियर है ना भैया? फिर मैं एक बार कहता हूं, मान लो यही क्वेश्चन है, आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट छोड़ो, कुछ नहीं कहता। क्लियर है ना? ये पूछता है मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर, बताओ अब कितना। वर्ड बड़े ध्यान से सुनना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू डीआरआर 1 लाख है ना बहन? 1 लाख ना? 1 लाख। अगर वो बोले मिनिमम डिजायर अमाउंट ऑफ डीआरआर 25,000। 25,000। आर यू गॉट इट दिस? ये ट्रैप आएंगे ना एमसीक्यू में। फिर दोबारा बताना, मैक्सिमम अमाउंट डिजायर इन डीआरआरआई ये 1 लाख। 1 लाख। 100%। मिनिमम अमाउंट डिजायर इन डीआरआरआई 15,000। पक्का 15,000। ना भैया? क्या ये आ गया सबको? आ गया मेरे भाई? पक्का? इसका ये केस 1 एक एमसीक्यू को करके मैं 4-5 सिचुएशन आपके सामने रखी, कोई भी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट हो सकती है। अच्छा, आप जरा ध्यान से सुनना, इसी के अंदर एक और डालता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बार बताओ, एज पर लॉ मिनिमम अमाउंट डी आर आर में कितना होना चाहिए? मान लो कहता है ओल्ड बैलेंस शीट शोज दैट कि डीआरआर के अंदर हमारा 5,000 रुपये है। कितना है भैया? तो कितना और जोड़ोगे? ये 20,000। चिल्ला के। क्या आ गया मेरे दोस्तों? बढ़िया सी बात है। पक्का ना? आ गया? आर यू गॉट इट? तो प्यारे दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें इसके अंदर आएंगी। पक्का? क्या इनके बारे में जो भी आपके दिमाग में मैंने बोला, अगर आप उसको नोट बना के कुछ पॉइंट लिख लें तो लिख लेना। अदरवाइज ये क्लास को मैं आज शाम तक या कल सुबह तक लोड कर दूंगा। दोबारा करके पॉइंट जरूर बना लेना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? मैंने सारी सिचुएशंस बताई हैं प्यारे दोस्तों, और ये सिचुएशन अभी नहीं, कॉलेज के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है, उसके अंदर भी ये सारी काम में आएगी। अब प्यारे दोस्तों, दूसरे मेथड पर आते हैं। कर दूं भैया? अब सबका हो गया मेथड? कवि काव्य आ गया ये?
सो प्यारे दोस्तों मेथड नंबर 2, अब थोड़ा सा ये लंबा होता है। एमसीक्यू में इसमें कोई एक छोटी चीज पूछी जाएगी, लेकिन हम अभी पूरा फुल फ्लैज डेवलप करेंगे। सो मेथड क्या था भैया? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, है ना भैया? अच्छा, अब इसके अंदर देखो कानून वानून तो आप सब जानते हो। अब इसके अंदर अपने ओपिनियन को देना, आपका ओपिनियन कीमती होगा। ओपिनियन दोगे तो ठीक सही का हम जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, गलत सही का। सो प्यारे दोस्तों सपोज करो 1 जनवरी 2021 को हमारी कंपनी ने इशू किए 10% डिवेंचर। कितने? 1000 डिवेंचर इशू किए एट अ रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। क्लियर है ना? आफ्टर 5 ईयर ऑन 31 दिसंबर 25 दे डिसाइड टू रिडीम, नहीं दोस्तों इंस्टॉलमेंट करना है। सो कहते हैं कंपनी ने डिसाइड किया रिडीम डिवेंचर इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या ये समझ में आया? अच्छा बताओ कितने लाख के डिवेंचर इशू किए गए थे? 1 लाख के। 1 लाख रुपए की 5 किस्तें बनाओ, तो मेरे को हर बीस साल के हजार एंड में 20-20 हजार रुपए के डिवेंचर छोड़ने हैं या रिडीम करने हैं? अब प्यारे दोस्तों ये थोड़ा सा कहानी अच्छी है। प्यारे दोस्तों जब भी ऐसा आए तो पहले इसकी स्टोरी बनाना। पहली रिडम्पशन की डेट आप मेरे दोस्तों बता सकते हो? 31 दिसंबर दिसंबर 2021। 2021, है ना भैया? कितने हजार के रिडीम करेंगे? 20 हजार के। फिर अगली 31 दिसंबर 2022 कितने के रिडीम करेंगे? 20 हजार के। अगली जल्दी जल्दी बोलो। 31 दिसंबर 23 20,000, 31 दिसंबर 24 20,000, 31 दिसंबर 25 20 हजार रुपया। पक्का ना भैया? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कानूनी स्टेप। इशू की बात तो सिंपल सी है, मैं रिडम्पशन की एंट्रियां करूं। अच्छा रिडम्पशन के अंदर बताओ पहला स्टेप क्या था? हाँ मेरा भाई सही बोला, DRRI। आर क्या आई नियम कहता था? कितना परसेंट? एटलीस्ट 15%। तो 15%। हम क्या कर कितना जोड़े? 15%। मेरे लास्ट वाले भाई आ रहे हैं दोस्त, कितना जोड़े भाई? 15%। और सवाल ये होता है 20 हजार का 15% जोड़ूं या 1 लाख का? सोचो। 1 लाख का। या कोई 20 हजार का 11-11 महीने पहले 5 एंट्री बना ले, ठीक है। और कोई इन सबका पहले ही 11 महीने पहले जोड़ के बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा, एंट्रियों को झंझट तो कम होगा। तो हम ऐसे ही करेंगे और जनरली किताबें भी ऐसा ही करती हैं। सो प्यारे दोस्तों ये डेट मेरी क्या होगी? इससे 11 महीने पहले बोले तो 31 दिसंबर, नहीं 31 जनवरी या 1 फरवरी 2021 को ना भैया कितना पैसा जोड़ने वाले थे सब बता दो? 15% ऑफ 1 लाख। किस्तों में हो तब भी इकट्ठा जोड़ेंगे दोस्तों। कितने हजार? 15 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देना। जर्नल एंट्री कोई बता दो सबको? बहुत ठीक बढ़िया है। बोल रहे हो, DRRI अकाउंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू बैंक। बैंक। पक्का ना? अच्छा बताओ रिडम्पशन और डिवेंचर मुश्किल चैप्टर है क्या? पता नहीं, दुनिया कॉलेज में भी बहुत दुखी रहते हैं बच्चे लोग इसके अंदर। कंसेप्ट की बात है, 5 स्टेपों की कहानी। आउट ऑफ प्रॉफिट क्या, आउट ऑफ कैपिटल क्या, उन्हें तो ये पता ही नहीं चलता। किसी क्वेश्चन में 25% जोड़ लेते हैं, किसी क्वेश्चन में 100%। क्या तुम्हें क्लियर है? सो प्यारे दोस्तों अब दूसरी एंट्री, दूसरा स्टेप कोई बताओ ना, किस चीज का था? डी आर आर। DRR। किस्तों में जोड़ूं या इकट्ठा? एक पहली रिडम्पशन से 1 सेकंड पहले ना, तो डेट बता दो कोई? 31 दिसंबर 2021, है ना भैया? पक्का ना भैया? प्यारे दोस्तों अब 21 को मैं DRR में कितना परसेंट जोड़ूंगा? 25% 20%। ऑफ 1 लाख। कितने हजार हो गया? 25 हजार। कोई जर्नल एंट्री बता दो? स्टेटमेंट ऑफ PNL एप्रोप्रिएशन। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR। हाउ मच दोस्तों? 25। अब जरा थोड़ा सा बढ़िया है, तीसरा स्टेप कोई बोल के बताओ ना। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर। DRRI। अच्छा बताओ मैंने रिडम्पशन एक किस्त में इकट्ठा करना है या 5 किस्तों में? तो पैसा पहले साल ही बेच के इकट्ठा कर लूं या धीरे धीरे बेचूंगा? कितने रुपए जोड़े थे सबके? अब इसको कितनी किस्तों में बेचना है? 5। तो हर बारी बेचूंगा कितना कितना? 3-3 हजार। तो सेल की एंट्री हर साल होगी ना। सो प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे? सेल ऑफ DRRI। प्यारे दोस्तों कितना जोड़ा था हमने? 15 हजार। कितने सालों का जोड़ा था? 5 सालों का। एक साल का कितना होगा? 3 हजार। तो 31 दिसंबर ईच ईयर को ये एंट्री होगी ना। क्या एंट्री होगी सब बता दो प्यारे दोस्तों? मेरा भाई ठीक बोल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। पक्का ना भैया? सबको आ गया? कितनी एंट्री होंगी? 1 या 5? 5 टाइम्स ये एंट्री होगी प्यारे दोस्तों। चौथा स्टेप बताओ ना कोई? रिडम्पशन। रिडम्पशन एक किस्त में करना है या 5 किस्तों में?
तो रिडम्पशन की एंट्री एक बार होगी या 5 बार? एक बार ही, 31 दिसंबर ईच ईयर ना, ये किस डेट को होगी? 31 दिसंबर ईच ईयर। सो प्यारे दोस्तों, रिडम्पशन की एंट्री कोई बता दो। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, दो लोग, कई लोग दो एंट्री करते हैं, तो डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। मैं ज्वाइंट एंट्री कर लूँ टू बैंक, कितने हजार दोस्तों? 20,000। कितनी बार ये एंट्री होगी भैया? 5 बार। क्लियर है ना? अच्छा, अब आखिरी स्टेप कोई याद दिला दो ना, क्या था? या कब डीआरआर करोगे? को हर जर्नलिज्म। रिडम्पशन के बाद या आखिरी में? तो प्यारे आखिरी। दोस्तों, डीआरआर को जर्नल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करें? पूरा हमने कितना जोड़ा था, कोई बता दो? 25,000। 25,000। और सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर कर दें? जर्नल रिजर्व में। जर्नल एंट्री कोई जर्नलिज्म। बता दो सबको? डीआरआर डीआरआर अकाउंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू। जनरल रिजर्व। प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या ये सबको समझ में आ गया? अच्छा सा था। क्या था? रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर ली, डीआरआर इकट्ठा किया, इन्वेस्टमेंट को बेचा किस्तों में, रिडीम किस्तों में किया, जर्नल रिजर्व को लमसम बाद में ट्रांसफर कर लिया। क्लियर है? डीआरआर को तेजी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। मैं तीसरे मेथड पे आ जाऊं। आगे आ जा दो, साइज में प्रॉब्लम हो रही है तो। अच्छा सा मेथड है ना? आ जाए तो भर भर के आएंगे, ध्यान से कर लेना प्यारे दोस्तों। ठीक है? क्या मैं आगे चलूं? सबको आ गया? तो द नेक्स्ट इज तीसरा मेथड। हर मेथड के बारे में चर्चा करूंगा, सब ध्यान से चलना भैया। अब ये मेथड थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। द थर्ड मेथड इज कॉल्ड परचेज इन ओपन मार्केट। परचेज इन, प्यारे दोस्तों, अब मैं इसमें दो कहानियां साइमल्टेनियसली समझाऊंगा। सारी दुनिया दो तरीके से इसकी ट्रांजैक्शन करती है। एमसीक्यू में पता नहीं कौन से तरीके से आए, तो हमारा ज्ञान दोनों तरीकों का होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं डायवर्जन लाइन डाल दूं। अभी मैं एक कहानी बना लेता हूँ। सपोज करो दिस इज सिंपल स्टोरी है, बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम CUET कंपनी, कौन सी भैया? CUET कंपनी ने डिसाइड किया, बाजार में हम बहुत सारे डिवेंचर इशू कर रखे थे। हमने डिसाइड किया अब बाजार में खरीदेंगे तो जितने मर्जी खरीद लें। तो हमने डिसाइड किया, हम गए पर 31 डेट बोल देता हूँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 को। किस डेट को भैया? हमने क्या किया? परचेज किए ऑन डिवेंचर। कौन से डिवेंचर? ऑन डिवेंचर। कितने डिवेंचर परचेज किए? 50 डिवेंचर परचेज किए। 100 वाला डिवेंचर कितने वाला था भैया? 100 पार वैल्यू वाला डिवेंचर कोई बता दो। पार वैल्यू पे खरीदेंगे या जनरली कम ज्यादा में? कम ज्यादा में। पहली कहानी चल रही है, दिस इज केस 1। सो वी आर सेइंग 102 रुपए में खरीदे। 100 वाला कितने में खरीदा? इट में भी ज्यादा में मिले, इट में भी कम में मिले। अरे गॉट इट, सबको आया? कहता है जर्नल एंट्री बनाओ। तो सबसे पहला केस भैया, अब इसको लिखना नहीं, बोर्ड पे आओ। अल्टरनेटिव 1, इमीडिएट परचेज करेंगे और इमीडिएट रिडम्पशन कैंसिल कर देंगे डिवेंचर से। क्या करेंगे? इमीडिएट कैंसिल करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, मेरे पास क्या आया? पैसा गया। पहले ना हमने कितने डिवेंचर खरीदे, कोई बताओ? और पैसा 50। कितना जाएगा? 50 इंटू 102 ना। पहले 50 डिवेंचर की परचेज की एंट्री मत करना, पहले एक डिवेंचर के परचेज की एंट्री बनाओ, फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। कोई बताओ, पैसा आएगा या जाएगा? एक डिवेंचर जाएगा। का कितना? बहुत बढ़िया बोल रहे हो, चिल्ला के बोलो। पक्का ना भैया? 102 ना। अच्छा, इससे मेरे को देखो, मेरे पास परसेंटेज डिवेंचर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में है ना भैया? मैंने जब ये खरीदे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा और मैं क्या करूंगा? अपने डिबेंचर को कैंसिल करूंगा ना। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड लाइबिलिटी। कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूं? ऑन डिबेंचर, या मेरी लाइबिलिटी 10% डिबेंचर के नाम से है? ऑन डिबेंचर मत लिखना, क्या कैंसिल करना है तो 10% डिबेंचर लिखना। अच्छा, डिबेंचर कितने की पार वैल्यू वाला था? लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है 100 वाली, और जेब से पैसा कितना गया? अरे कोई बताओ ना, फायदा या घाटा? कितने रुपए का घाटा? घाटा व्हाट इज दो दिस रुपए कॉल्ड एज? लॉस ऑन लॉस डिवेंचर। ऑन क्लियर? चिल्ला के डिवेंचर। बोलो। अब प्यारे दोस्तों, ये एंट्री बताओ, मैंने एक डिवेंचर की करी और इसके इस तरीके के मैंने कितने डिवेंचर परचेज किए? 50। अब प्यारे दोस्तों, घाटा कितना होगा? 50 या 50 इंटू 2? प्यारे दोस्तों, एक 50 कई से साल दो। का घाटा है या थोड़े थोड़े डिवेंचर कर रहे हैं, हर साल राइट ऑफ कर ले? तो ये सारा घाटा P&L के कहाँ डाल दूं? डेबिट में। क्या एंट्री बनेगी, कोई बता दो? P&L अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन लॉस डिवेंचर। ऑन डिबेंचर। क्या ये सबको आ गया प्यारे दोस्तों? 100 रुपया ना?
नहीं नहीं आया या आ गया? कंपेयर करना। पहला मेथड क्या था? हमने डिवेंचर बाजार से खरीदे और लाइबिलिटी से इमीडिएट क्या कर दिए? कैंसिल। क्या वर्ड था? इमीडिएट कैंसिल किया। दूसरा अल्टरनेटिव ये थोड़ा गहरा ज्यादा है। ज्यादातर बिजनेस पीपल्स, ज्यादातर कंपनी के सीईओ इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, वो क्या करते हैं? परचेज ऑन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट एंड कैंसिल आफ्टर सम टाइम। अभी तो हम एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे, जब 10 साल बाद रिडम्पशन की डेट आएगी तब कैंसिल करेंगे। क्या ये समझ में आया? अब ये ज्यादा सुंदर बात है प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनना इसका। प्यारे दोस्तों, यहाँ कौन सी डेट को मैंने खरीदे थे दोबारा बताना? 31 दिसंबर 2021 को। सपोज करो ये डिबेंचर रिडीमेबल थे 31 दिसंबर 2025 को। प्यारे दोस्तों, इमीडिएट कैंसिलेशन में बताओ 2025 को कैंसिल करेंगे या 2021 को ही? तो इसमें तो मैंने 2021 को ही लायबिलिटी कैंसिल कर दी। पक्का है ना भैया? लेकिन अब इसके अंदर जरा ध्यान से सुनना। अब मैं डिवेंचर परचेज कर रहा हूं तो बैलेंस शीट से पैसा जाएगा, और प्यारे दोस्तों पैसा तो गया, लेकिन मैं लाइबिलिटी को, परसेंटेज डिबेंचर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लाइबिलिटी को कैंसिल नहीं करूंगा, मैं तो एज ए इन्वेस्टमेंट करूंगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे अच्छा नाम क्या रहेगा? परसेंटेज डिबेंचर लिखूं या वो ठीक नहीं रहेगा? वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अपना ही डिवेंचर डिवेंचर खरीदते हैं तो अच्छा नाम है ऑन ऑन डिवेंचर। डिवेंचर। क्या भैया? पक्का ना भैया? अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर तो हम एसेट्स खरीदते हैं। पहले एसेट्स के लिए एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था मेरे भाई, बाद में लिखियो, पहले समझियो। एक प्रिंसिपल पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल भैया? हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है? जिस दाम पर कोई एसेट्स खरीदते हैं हम रिकॉर्ड किस पे करते हैं? उसी पे। अब बताओ, मैं 100 रुपए वाला डिवेंचर 102 में खरीद रहा हूँ और एज एसेट्स खरीद रहा हूँ, तो रिकॉर्ड किस पे करूंगा? 100 पे, 102 पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट यही कहती है ना प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। 31 दिसंबर 2021 को परचेज करते वक्त व्हाट आई हैव टू पास द जर्नल एंट्री, मेरा सर्टिफिकेट आया ऑन डिवेंचर, और ये मेरी एसेट्स है ना भैया, और पैसा दिया मैंने। कितने रुपए का पैसा दिया? 102 रुपया, और एसेट भी 102 की आई। ऐसा मैंने एक सर्टिफिकेट की एंट्री करी। कितने डिवेंचर खरीदूंगा? 50। क्या ये आ गई? सबको आ गई? सो सिंपल। सो प्यारे दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 को जब मैं कैंसिल करूंगा, क्या करूंगा? तब मेरे दोस्तों, तब मेरी एंट्री क्या होगी? तब प्यारे दोस्तों मेरे पास जो एसेट साइड में ऑन डिवेंचर होगा वो हटाऊंगा 102 वाला, और लाइबिलिटी साइड में मेरा 10% डिवेंचर होगा वो हटाऊंगा। कितने वाला? हाँ गुड मेरे दोस्त, 100 वाला। कितने रुपए का घाटा हो गया? तो 2 रुपए लॉस ऑन डिवेंचर को मैं सीधा पी एंड एल में डाल दूं ना, ताकि मेरे को दो जर्नल नहीं करनी पड़े। क्या ये आ गया? कितने डिवेंचर थे ऐसे? 50। इसमें एक एंट्री को मर्ज करके किया गया है, इसी में इसी एंट्री के दो टुकड़े किए गए हैं। ये पहला मेथड कौन सा था, याद दिला दो? इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट दूसरा कैंसिल मेथड कौन सा था? आफ्टर कैंसिलेशन। आफ्टर क्या सम ये टाइम। आ गया? परचेज ऑफ डिवेंचर इन ओपन मार्केट। इज देयर एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? कीप फास्ट। पूरा आया? अच्छा सा सर था? लास्ट वाली एंट्री बता दो। साहिल आ सर गया ना लास्ट वाली दोस्त? एंट्री। तेज से बोल साहिल, माइक पास रख के पूछ, कुछ पूछ रहे हैं तो। सर लास्ट वाली एंट्री बता दो। दोस्त अब जरा ध्यान से ठीक है। देखिए, ऑन डिवेंचर मेरा यहाँ असेट्स में होगा 102 वाला, और सर्टिफिकेट होगा 100 वाला। ये आपस में कैंसिल करूंगा ना, तो ऑन डिवेंचर असेट सर जाएगी 102 वाली, और प्यारे दोस्त डिवेंचर जाएगा 100 वाला। 102 की असेट्स खरीदी, लाइबिलिटी कैंसिल होगी 100 रुपए की। 2 रुपए का तो घाटा हो गया ना साहिल? क्या आ गया ये? ओके सर। लॉस ऑन डिवेंचर लिख दो, या सीधा ही पी एंड एल में ही डाल दूं ना, इसी एंट्री में? दो एंट्री काहे बनाए? क्या ये आ गया प्यारे दोस्तों? दिस इज व्हाट रिडम्पशन और डिवेंचर बाय परचेज इन ओपन मार्केट। दो केस क्या क्या थे? इमीडिएट कैंसिलेशन, दूसरा क्या था? कैंसिलेशन आफ्टर सम टाइम। यहाँ देख के बताना 100 वाला हमने कितने में खरीदा? कोई उल्टा भी तो हो सकता है प्यारे दोस्तों। 100 वाला कितने में खरीदो? 90 रुपीज में। तब घाटा होगा या फायदा? फायदा होगा, तो उसका एक और कहानी बना लेता हूँ प्यारे दोस्तों। बिल्कुल परचेज इन ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। 31 इसी का केस 2 ना भैया। 31 दिसंबर 2001 को परचेज किए 50 पर 10% डिबेंचर 100 वाला एट अ रेट ऑफ 95। कितने में खरीदा? दोनों केस में अलग अलग एंट्री करते हैं। पहला केस क्या था, याद दिलाओ? हाँ चेत से बता बहन।
इमीडिएट कैंसिल करेंगे। सो प्यारे दोस्तों इमीडिएट कैंसिल करेंगे तो परसेंटेज डिवेंचर आएगा ना, ऑन डिवेंचर नहीं लिखेंगे, एज अ सेट सही है ना। और पैसा जाएगा, कोई बताओ पैसा कितना जाएगा, चिल्ला के बोल देना मेरे भाई। 95। 95। डिवेंचर कितने वाला कैंसिल होगा, फायदा हो गया, फायदा हो गया होगा। तो क्या लिखूं। कैपिटल प्यारे दोस्तों रिजर्व। कुछ लोग दो एंट्री करते हैं, पहले लिखते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर। अच्छा ये प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा या कैपिटल नेचर का फायदा है, तो कैपिटल बताओ रिजर्व। पीएनएल में डालूं या कैपिटल रिजर्व में डालूं। फिर कैपिटल उसके रिजर्व। बाद क्या एंट्री करते हैं, कैपिटल रिजर्व में इसी एंट्री में लिख दूं तो ज्वाइंट एंट्री नहीं होगी या हो जाएगी, इमीडिएट कैंसिल हो गया। ये मैंने एक डिवेंचर की एंट्री करी, कितने की बन गई अब 50 की। आर यू गॉट इट। सो प्यारे दोस्तों अल्टरनेटिव 2 पे आ जाना, कैंसिल आफ्टर सम टाइम, है ना भैया। तो पहले एज एन एसेट्स खरीदेंगे, जरा जनरल बता दो ना, आपको तो आती होगी, अब पिछला ही केस है। सो डिवेंचर बोलो बोलो अकाउंट है। बोलो। ऑन डिवेंचर लिखेंगे ना टू बैंक। कोई बताओ एंट्री कितने से करूँ, 100 से या 95 से। 95 कोई से। याद दिला दो कौन सा प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। प्यारे दोस्तों ये एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2021 को। मान लो फिर कैंसिल करना है 31 दिसंबर 2025 को, तो प्यारे दोस्तों 2031 दिसंबर 2025 को हम क्या एंट्री करेंगे, कोई बताओ। परसेंटेज 10% डिवेंचर, ये मैं डिवेंचर ऊपर अकाउंट 50 डेबिट। से और मल्टीप्लाई कर दूं ना। परसेंटेज डिवेंचर कितने वाला, 100 वाला। 100 और वाला। ऑन डिवेंचर कितने वाला था, 95 95। वाला। कितने का फायदा हो गया, दो 5 एंट्री रुपए। करो तो यहाँ प्रॉफिट लिख लो, अगली एंट्री में उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, मैं यहीं पे डाल दूं भैया। किससे मल्टीप्लाई करोगे, आ गया। 50। परचेज इन ओपन मार्केट, इट्स सो सिंपल। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं आगे चलूं। आखिरी मेरा मेथड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मेथड। क्लियर है ना भैया मेथड। तुम तो झंझट ही नहीं, तो घाटा फायदा ही नहीं आएगा, सारी एंट्री 100 से हो जाएंगी, वो तो बहुत मजेदार और आसान सा काम होगा बहन। आ गया ना। क्या मैं आगे चलूं दोस्तों, चलो द नेक्स्ट वन। प्यारे दोस्तों अब आ रहा है ए बी सी, तीन मेथड हो गए, मेरा आखिरी मेथड बोले तो डी मेथड। डी मेथड क्या था भैया, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मेथड, है ना भैया। अब ये बहुत आसान सा है, बहुत लॉजिकली समझना, इसकी दो तीन मैं कहानियां सुनाऊंगा, ध्यान से समझना। प्यारे दोस्तों कहता है हमारे पास, कहता है 31 दिसंबर 2025 को हमें रिडीम करने थे 1000 10% डिबेंचर, कितने वाले देख के बताओ, 100 वाले। 1000 डिबेंचर कितने वाले, 100 वाले। और फिर कहता है इन डिबेंचर को रीपे करना है बाय कन्वर्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ 20 रुपीज ईच। कितने रुपए वाला, 20 रुपीज वाला इक्विटी शेयर 25 में बेचना है, तो 5 रुपया क्या हो गया, प्रीमियम। अच्छा शब्द नहीं है, पूरा बोलो ना। तो प्यारे दोस्तों 20 वाला 20 में बेचेंगे या 25 में बेचेंगे। नाउ इट्स अ वेरी स्मार्ट, आर यू गॉट सिंपल वन। सो प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताओ, पहले कैलकुलेशन का काम करना। मेरे को बताओ डिवेंचर होल्डर का ड्यू अमाउंट कितना था, देना कितना था। 1000 मालिकों को कुछ नहीं कह रहा, तो कुछ और या 100 का 100, कितने लाख आ गए। क्लियर है ना, 1 लाख रुपए देने हैं। अब मैं बदले में क्या दे रहा हूं, सर्टिफिकेट 20 वाला 20 में या 25 में। तो पहला कैलकुलेट करूंगा कितने सर्टिफिकेट दूं, 20 वाला कितने में बेचा, तो हिसाब किताब 20 से करूं या 25 से करूं, ताकि मेरी कितने की लाइबिलिटी फुलफिल हो जाए। अरे गॉट इट, सबको आ रहा है। सो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 ना, बोले तो कितने हजार। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री पे आता हूं, क्या ये समझ में आया। कन्वर्जन मेथड के अंदर है, कोई बताओ डी आर आर आई में कितना परसेंट, 15% एटलीस्ट। 15% है। सारे सो रहे हैं, लास्ट क्लास में कहानी बनाई थी, स्लाइड शो दिखाया था, भूलने और सोने के लिए नहीं। डीआरआर और डीआरआई के अंदर पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसको, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, दूसरा कोई भी बैंकिंग फर्म हो, तीसरा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन हो, तो क्या पैसा जोड़ने की जरूरत है। सो बिल्कुल नहीं है प्यारे दोस्तों। ये रिडम्पशन बाय कन्वर्जन क्या, आउट ऑफ प्रॉफिट या परफेक्ट आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर है ना भैया, क्या ये समझ में आ गया। तो डीआरआरआई में 1 रुपया भी नहीं जोड़ना। सो प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं ड्यू की एंट्री कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 31 दिसंबर 2025 को मैं सारे डिवेंचर लोगों को बुला लूंगा,
प्यारे दोस्तों 1 लाख रुपए के डिवेंचर पार वैल्यू के डिवेंचर थे, उनको ड्यू करूं तो क्या लिखूं? डिवेंचर होल्डर ना, है ना। अब इन डिवेंचर होल्डर को अगली एंट्री में मैं इक्विटी शेयर देना शुरू करूंगा। 1 लाख मालिकों, 1 लाख रुपए वालों को पैसा देना है, उनको पैसा दे रहा हूं या इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा हूं? किस पे बेची? डिस्काउंट पे या प्रीमियम पर? क्या लिखो? प्रीमियम पे। प्यारे दोस्तों कितने इक्विटी शेयर इशू किए? अच्छा, 20 वाला 25 में बेचा, टिकट या शेयर कितने वाला जाएगा? 25 वाला या 20 वाला? क्या ये आ रहा है प्यारे दोस्तों? और ये 4000 शेयर कितने प्रीमियम पर बिके? कितना आ गया? बचा या जम गया? इट्स टू इजी। कन्वर्जन मेथड आ गया, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। इज इट आ गया ना सबको? जल्दी से कर लो। आ गया? अच्छा सा था। इसी का एक कहानी और बना लेते हैं। इट्स टू इजी, कुछ भी नहीं है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन के अंदर। क्या मैं आगे चलूं दोस्तों? सो वापस आ जाओ दोस्तों, कम टू द बोर्ड। एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मेथड का केस टू। सो प्यारे दोस्तों अभी मैंने इक्विटी शेयर इशू किया था, कितने वाला? कितने में? 20 वाला 25 में प्रीमियम पर। अभी रिडीमेबल एट पार था, अब मैं जानबूझ के रिडीमेबल एट प्रीमियम लेके आता हूं। प्यारे दोस्तों इशू से कहानी को शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2021 को हमने इशू किए 1000 10% डिबेंचर। कितने वाले देख के बताओ? 100 वाले। कितने वाले? 100 वाले। प्यारे दोस्तों अब कहता है रिडीम करना है आफ्टर 5 ईयर। कितने साल बाद? 31 दिसंबर 2025 में रिडीम करना है एट 10% प्रीमियम। प्यारे दोस्तों तो बताओ इन 1 लाख रुपए के मालिकों को कितना पैसा देना है? 1 लाख या 1,10,000? इन 10,000 को क्या कहोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्यारे दोस्तों फिर कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। प्यारे दोस्तों ये पैसा डिस्चार्ज करने के लिए हमने डिसाइड किया कि बदले में प्यारे दोस्तों हम देंगे 10% प्रेफरेंस शेयर। क्या भैया? इक्विटी भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं, इटसेल्फ न्यू डिवेंचर भी दे सकते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर देना है। एक प्रेफरेंस शेयर कितने वाला था प्यारे दोस्तों? एट 10%। किस पे भैया? प्रीमियम पे। तो 10 वाला 10 में बेचा या 11 में बेचा? आर यू गॉट इट? इशू से कहानी शुरू करेंगे। इशू की जर्नल एंट्री सो सिंपल, बड़े ध्यान से देखना। इशू की जर्नल एंट्री बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। प्यारे दोस्तों 100 डिवेंचर, 1000 डिवेंचर 100 वाले, तो कितना पैसा आएगा? 1 लाख। सर्टिफिकेट 1 लाख की पार वैल्यू वाले ही बिके है ना। मैंने इशू की एंट्री करी, कोई कमी रह गई बता दो। ये प्यारे दोस्तों मेरा कंजर्वेटिव। भाई कहता है रिडम्पशन पे घाटा होने वाला है, घाटा बाद में जोड़ें या अभी जोड़ें? अभी जोड़ें तो जर्नल बता दो। लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने हजार का लॉस होगा? अभी जोड़ ले। अच्छा ये लमसम रिडम्पशन है तो मेरा दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। लॉस ऑन डिवेंचर कितना था? कोई कुल मिला के बता दो। मैंने दुनिया का ये सारा पैसा कितने साल यूज किया है, तो ये लॉस कितने सालों का हो गया? हर साल कितना राइट ऑफ करना चाहिए? लॉस को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री बता दो। हाँ स्टेटमेंट गुड ऑफ बेटा, पीएनएल अकाउंट स्टेटमेंट डेबिट टू ऑफ लॉस ऑन पीएनएल डिवेंचर। अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिवेंचर। कितने हजार से? कितने साल एंट्री करोगे? 5 पक्का बार। ना भैया? लॉस राइट ऑफ हो गया। अब आगे चलता हूं प्यारे दोस्तों। अब आ गई डेट, कौन सी डेट आ गई? 31 दिसंबर 2025, है ना भैया। पहले ड्यू करने की एंट्री करूं, फिर बदले में इन्हें इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर दूंगा। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा इधर कर लेता हूं स्लाइड। अब जरा ध्यान से देखना। कितने परसेंट डिवेंचर थे कोई बता दो? 10%। कितने पार वैल्यू वाले? प्यारे दोस्तों डिवेंचर होल्डर को देना कितना है? 1 लाख या 1,10,000? डिवेंचर होल्डर 1,10,000। प्यारे दोस्तों डेबिट में क्या डालोगे? हाँ गुड मेरे भाई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। पक्का है ना भैया? सबको आ गया? कोई पूछ लो। अब क्या निकालूं, कोई सबको बता दो ना। 1,10,000 के बदले क्या देना है? प्रेफरेंस शेयर। कितने वाला कितने में देना है? तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा?
नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 10 वाला कितने में बेचा? तो प्यारे दोस्तों 11 के हिसाब से हिसाब किताब होगा, मुझे पैसा कितना देना है? तेज से बोलो ना। तो कितने आ गए प्यारे दोस्तों? 10,000 आ गए क्या? अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बना लूं। क्या एंट्री बनेगी भैया, सब बता दो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए देने थे? 1,10,000 टू 10% प्रेफरेंस शेयर ना भैया, और प्रीमियम पर दिया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं? 10,000। कितने की पार वैल्यू थी? 1 की। तो प्यारे दोस्तों 1,00,000 वाले सर्टिफिकेट गए, और इन 10,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर पे कितना प्रीमियम था? क्या एंट्री आ गई? रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। पक्का? पक्का। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, 12वीं में सारे टॉपिक हुआ करते थे, 3 साल पहले उड़ा दिए गए। इसकी लड़ाई होती थी, ये क्वेश्चन आता था सीधा प्रोराटा के वो बड़े बाबा क्वेश्चन के साथ। अब कौन ज़्यादा अच्छा किया था, क्या करे, वो प्रोराटा का क्वेश्चन या ये वाले? इनमें तो कुछ है ही नहीं, ना दिमाग ना कुछ, बस 5 स्टेप का फॉर्मेट है, वो भी पहले 2 टाइप के अंदर, और बाकी में परचेज इन ओपन मार्केट, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, दे आर द मैड टॉपिक। क्लियर है ना? सो इजी ना, सबको आ गया, अच्छे से कॉलेज में भी कर लोगे। तेजी से चल, मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। कौन सा चैप्टर आज खत्म किया हमने? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने मेथड पढ़े दोस्तों? 4। कौन कौन से 4 मेथड? लमसम रिडम्पशन मेथड, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्जन मेथड। चारों क्लियर? चलूं भैया आगे? पक्का? बोल भाई। हाँ, बड़ा कर दूं? किस चीज पोर्शन को करूं? ले भाई, क्वेश्चन मिलाऊं? ये ले कहानी भी ले, एक मिनट ठहर जाओ। हो गया? कम टू द नेक्स्ट। प्यारे दोस्तों दिस इज सो वंडरफुल चैप्टर। बोले तो रिडम्पशन और डिवेंचर हमने कहानी कहानी से बहुत उम्दा और आसान सा बनाया। सो उसके लीगल एस्पेक्ट को पढ़ा, कंसेप्ट को, अकाउंटिंग को समझा, और उन दोनों को मर्ज किया, तो पूरा अच्छे से समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको मज़े में आया होगा। प्यारे दोस्तों अब आती है मेरी सेकेंड बुक। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट बुक। सो सेकेंड बुक के अंदर हमारा क्या आता है? एनालिसिस ऑफ, कौन सा भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं सबसे पहले चर्चा कर लेना चाहता हूँ, बोलो जो सबसे मुश्किल लगता हो बोलो, क्योंकि मेरे को आज लास्ट क्लास ही करनी है। बोलो क्या टॉपिक? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा भैया? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे पहले फॉर्मेट को रिवाइज करता हूँ। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट को अगर मैं बताऊँ तो लगभग लगभग 10 घंटे की 10 क्लासें चाहिए, और पहले हमने इस पर खूब काम किया है। तो जिन भी मित्रों ने पहले किया वो तो जानकार होंगे, रिवाइज करना चाहें तो बीसीसी ऐप के माध्यम से वो कहानी कहानी वाली क्लासेस जरूर देख लेना। सो जिनको आता है आइए, और जिनको नहीं भी आता वो भी आइए। सो प्यारे भैया दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोलो भाई। भैया एनपीओ नहीं आएगा? भैया एनपीओ मुश्किल है क्या? बोलो। आएगा भाई, एनपीओ भी बिल्कुल आता है ना। अब भैया आता हाँ, है, यश अग्रणी कंफर्म कर जरूर रहा कर था। लियो भाई। एनपीओ में तो मेरे को ऐसा लगता था हमने सबसे ज्यादा मारक तरीके से, सबसे गहराई से कर लिया था। कौन कौन सी एनपीओ के अंदर कौन कौन से टॉपिक थे? सब्सक्रिप्शन का, फिर क्या भैया? पक्का ना? फिर डोनेशन, फिर रिसिप्ट एंड सेल पेमेंट का से जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। आता क्लोजिंग है ना? बैलेंस शीट। कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलूँ आगे? मैं सोचता हूँ कैश फ्लो को ज़्यादा रिवाइज कर दूँ, उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्यारे दोस्तों क्या भैया, एक बार मैं थोड़ा सा इसको रब कर लूँ। सी एफ एस क्या भैया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने जाने वाला कैश जरा जल्दी जल्दी बताओ ना, कौन कौन से 3 भागों में बांटते हैं? सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? दूसरी इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी। थियोरिटिकल क्वेश्चन आएंगे ना, तो पहले थियोरिटिकल की चर्चा कर लूं। फिर कौन सी? फाइनेंसिंग 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 एक्टिविटी। एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पहले बात करते हैं थियोरिटिकल। थियोरिटिकल जब जवाब देने हो तो डायरेक्ट मेथड से करते हैं। पहले दोस्तों कौन सा आने जाने वाला पैसा आता है? या माल माल बनाकर बनाकर बेचने बेचने से तक। जो भी पैसा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चिल्ला के बोलो कौन सा भैया? माल बनाकर बेचने से जो भी पैसा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जरा ध्यान से बताना, कोई बताओ
डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन से पैसा आता है, पैसा जाता है, बताओ ना, भैया नॉन आता है कैश जाता है या नहीं आता, नहीं जाता, तो ऑपरेटिंग का है बोल दी, कहा है इनडायरेक्ट को प्रभु जी ले आए, कहा था थ्योरेटिकल क्वेश्चन के जवाब किससे देना, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड से। इसमें कौन सा आने जाने वाला पैसा आएगा, गुड्स मान लो एंड सर्विसेज को परचेज करने में और सेल करने में जो पैसा आएगा वो लेना है। प्यारे दोस्तों, दैट मेथड इज कॉल्ड एज विच मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर जो पैसा आया गया उस आइटमों को छोड़ के बाकी आइटमों को जोड़ा घटाया जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट, उल्टा चल के चलते हैं और आती वही अमाउंट है। क्या याद आया है कुछ प्यारे दोस्तों? दोबारा बात करता हूं, ध्यान से दोबारा से, मैं चेक कर रहा था क्या खोजा क्या पाया। कुछ नहीं पाया, सारे पटाखे बजा दिए। प्यारे दोस्तों दोबारा करता हूं, कैश सेल आउटफ्लो या इनफ्लो? भैया इनफ्लो डर क्यों रहे हो, तेज से बोलो। कौन सी इनफ्लो एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश परचेज आउटफ्लो ऑपरेटिंग का आउटफ्लो, क्लियर है। वेजेस पेड ऑपरेटिंग का किसका? आउटफ्लो ऑपरेटिंग का। अच्छा आप थोड़ा अच्छा, टैक्स पेड आउटफ्लो पक्का, हेड बताओ। हाँ ऑपरेटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या भैया ऑपरेटिंग का? याद आ रहा है गुजरा जमाना? प्यारे दोस्तों अब आते हैं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या आता है भैया? कोई भी नॉन करंट नॉन एसेट्स करंट असेट्स या फिक्स असेट से आने जाने वाला पैसा, पक्का ना भैया? अच्छा फिर बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, नहीं क्या है बोले, इनफ्लो आउटफ्लो या नो फ्लो? नो फ्लो परचेज नो ऑफ फ्लो, इन्वेस्टमेंट, भैया आउटफ्लो चिल्ला के बोलो, आउटफ्लो, चिल्ला के इन्वेस्टिंग बोलो। आउटफ्लो परचे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पक्का है ना परचेजिंग भैया? अब मैं इनफ्लो, इसमें वायरस डाल रहा हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नो फ्लो नो फ्लो, पैसा कहाँ आ रहा है जा रहा है, नहीं है ना भैया? पक्का, क्लियर। फिर आगे चलते हैं, ये थ्योरेटिकल 1 मार्क पे आ सकते हैं ना प्यारे दोस्तों। अभी कहता हूं रेंट रिसीव, किसका इनफ्लो? भैया इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का इनफ्लो ना भैया, पक्का है ना? फिर प्यारे दोस्तों फाइनेंसिंग में क्या आते हैं? इक्विटी, इक्विटी प्रेफरेंस प्रेफरेंस एंड और रेफरेंस एंड डिबेंचर। डेब्ट डिबेंचर, से, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड पैसा आया तो जोड़ेंगे, जाए तो घटाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, आउटफ्लो फाइनेंसिंग आउटफ्लो है ना फाइनेंसिंग, भैया? पक्का। प्यारे दोस्तों रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू फाइनेंसिंग ऑफ आउटफ्लो इक्विटी फाइनेंसिंग शेयर, आउटफ्लो, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, आउटफ्लो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी, ये बेस आसान वाले थे, बढ़िया। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अच्छा मैंने अपने इक्विटी शेयर खरीद लिए, क्या आया, क्या आया शेयर, क्या गया? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में शेयर को देखें या कैश को, आया के गया, इनफ्लो के आउटफ्लो, किसी और का या फाइनेंसिंग का? आर यू फाइनेंसिंग गॉट इट? सबको आया, पक्का आया। प्यारे दोस्तों कैश और कैश इक्विवेलेंट में बता दो क्या क्या आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश का बैलेंस और बैंक का शॉर्ट बैलेंस, टर्म क्लियर है ना इन्वेस्टमेंट्स भी भैया? कोई याद दिला दो, आजकल नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अंदर प्यारे दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना घटना किस में आता है? हाँ बहुत फाइनेंसिंग बढ़िया, पुराने जमाने में वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आते थे, अब किस में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या ये याद है प्यारे दोस्तों? अब वापस आता हूँ, अब थ्योरी बस बन गई प्यारे दोस्तों। थ्योरी बनने के बाद मैं आता हूँ फॉर्मेट पे, क्या भैया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला हेड कोई मुझे याद दिलाओ ना, सबको याद होगा। कैश फ्लो फ्रॉम कैश ऑपरेटिंग फ्लो कैश फ्लो एक्टिविटी फ्रॉम फ्रॉम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चिल्ला के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये डायरेक्ट से करना है या इनडायरेक्ट से? इसमें इनडायरेक्ट पैसे का आने जाने का नहीं देखना, एक फॉर्मेट है उससे करते हैं, दैट्स व्हाई दिस वे इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड। पहली इसके इट्स हैविंग टू सब पार्ट, पहले सब पार्ट में किसी को याद दिलाओ। नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट नेट बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स, क्या टैक्स, भैया? बिफोर टैक्स There are so many people in 12, they learn the 6 items which we should add or subtract to calculate the net profit before tax. पाप है, वायरस है प्यारे दोस्तों,
6 आइटम को मत जोड़ना, 600 आइटम भी हो सकती सरप्लस है। अकाउंट, कौन सा अकाउंट बना लेना? सरप्लस अकाउंट, हाँ मेरा दोस्त चिल्ला के बोलो, सरप्लस अकाउंट। बोले तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट याद दिलाओ। यहाँ पर क्या आएगा? पिछले साल का प्रॉफिट, यहाँ इस साल का। यहाँ क्या आएगा? कोई भी डिविडेंड देंगे, डिविडेंड किस किस को पेड, दे सकते हैं? प्रेफरेंस किसको? और इक्विटी, प्रेफरेंस को। और डिविडेंड के टैक्स को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट सीडीटी, डिविडेंड टैक्स। वो भी भैया कोई भी रिजर्व या फंड में रिजर्व एंड पैसा सरप्लस, ट्रांसफर करें यहीं पे, कोई भी बोनस शेयर दें तो यहीं पे, बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट में क्या ऐड कर देंगे? प्रोविजन टैक्स फॉर पेड या टैक्स प्रोवाइड? टैक्स पक्का प्रोवाइड, ना भैया? इसमें कोई याद दिलाओ, ऐड क्या करते थे? पीएनएल के डेबिट में आने हाँ वाले मेरे दोस्त, वेरी ऑपरेटिंग गुड। सब कैश बताओ, एक्सपेंसेस पी एंड एल के डेबिट में आने वाले सारे नॉन कैश और नॉन और ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चिल्ला के एक्सपेंसेस, बोलो। कई लोग रखते थे, बोले लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे 10 आइटम जोड़ लेते थे। बताओ 10 बनेंगी तो 10 लाख बन सकती हैं। तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? कौन से अकाउंट में? पी एंड एल अकाउंट पीएनएल में के डेबिट डेबिट, में आने वाले कौन से खर्चे? नॉन नॉन कैश ऑपरेटिंग, हैं नॉन और कैश, नॉन ऑपरेटिंग है, उन सबको जोड़ेंगे। घटाएंगे क्या? पी एंड एल के पीएनएल क्रेडिट के में आने क्रेडिट में वाले आने वाले सारे नॉन नॉन कैश ऑपरेटिंग, और नॉन नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम। इनकम, यार दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में ये लेते थे, सेकंड पार्ट में क्या क्या लेते थे? करंट एसेट्स करंट और। एसेट्स, करंट लायबिलिटी, अच्छा, करंट एसेट्स अगर बढ़ जाए तो क्या करेंगे? या लेस कर पक्का देंगे, ना? क्यों माइनस करेंगे? या पैसा गया होगा लाइक खरीद पैसा गया। करंट एसेट्स घट जाए तो लाइक पैसा ऐड कर देंगे, आया तो पैसा क्या आएगा, करेंगे? ऐड। करंट लायबिलिटी बढ़ जाए तो लाइक पैसा पैसा आएगा, आया, आया तो ऐड। करंट लायबिलिटी घट जाए तो दिया होगा लेस। फिर इसमें से क्या करते थे? एक्स्ट्रा टैक्स ऑर्डिनरी पेड, आइटम जिसमें टैक्स पेड लेते थे। पक्का। टैक्स प्रोवाइड यहाँ पे आता है, टैक्स पेड यहाँ पे आता है। फिर प्यारे दोस्तों, कौन सी एक्टिविटी आती थी? याद दिलाओ इन्वेस्टिंग चिल्ला के। एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग टेस्टिंग एक्टिविटी में एक्टिविटी, किससे आने जाने वाला पैसा? नॉन करंट नॉन एसेट्स, करंट फिक्स एसेट्स। एसेट से या नॉन करंट एसेट से। ठीक है ना मेरी बहन? सो प्यारे दोस्तों, तीसरी एक्टिविटी में किससे आने जाने वाला? फाइनेंसिंग, इक्विटी, प्रेफरेंस, फाइनेंसिंग। डेब्ट से आने जाने वाला पैसा। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको इसको तीनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा? तो टोटल टोटल कैश कैश, फ्लो। उसमें क्या जोड़ते थे? ओपनिंग कैश एंड कैश एंड इक्वलेंट, कैश, है ना भैया? उसको जोड़ दे तो क्या आ जाना चाहिए? क्लोजिंग वन कैश, गॉट कैश, इट। क्या था भैया? दोबारा बताओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या था भैया? पक्का। आगे चलते हैं, मूव करते हैं, टाइम उड़ गया। तो चलो दोस्तों, अब क्या क्या अपने आप से करना है भैया? रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की और इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट, और एनपीओ। एनपीओ को किसी में प्रॉब्लम? किसी को एनपीओ की कहानियों में, सब्सक्रिप्शन की कहानी, डोनेशन की कहानी? शर्माना नहीं, नहीं तो बीसीसी ऐप में 5 मिनट लगेंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, उसमें कहानियाँ कहानी है, कर लेना, रिक्वेस्ट डाल देना, शर्माना नहीं। दे दूंगा मैं। बीसीसी ऐप व्हाट्सएप कर देना, जिसको जो जो चैप्टर चाहिए व्हाट्सएप कर देना भाई। ठीक है? अदिति कौन सा चैप्टर चाहिए? और किसी को चाहिए? बहन खुशी चाहिए आपको? बहन सारे आते हैं। ठीक है बहन, लिख के डाल दियो व्हाट्सएप पे। होशायला कौन सा चैप्टर? बोल दियो, लिख के डाल दियो। सब कर लेना भैया। ये क्या मैं रब कर लूँ? तो आज हमने बेसिकली, आज हमें कौन सा चैप्टर करना था? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाया। सो आधे घंटे की जगह हमने 2 क्लासेस में कवर किया थोड़ा सा, ताकि बेस अच्छा लगे। क्लियर है ना भैया? कम टू द नेक्स्ट। तो रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अकाउंट्स की क्लास के लिए